बोलते हुए जोहार बोलो कुछ बोलते कि, लेकिन मैं मानता हूं कि इसी तौर से एक हमारा इतिहास है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होता, जब तक वो पूरा परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं आज आया हूं तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नहीं आया हूं, किसी नेता के रूप में नहीं आया हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, जैसे आप बैठे हुए। मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी समाज के अंदर पैदा हुआ। जैसा कमलेश्वर भाई ने बताया, शंकर जी ने भी कहा, शिक्षा किसी भी परिवार को आगे बढ़ा देती है। हमारी दादी थी, अंग्रेजों के समय नर्स थी, जो घोड़े पे जाती थी तिल्ला क्षेत्र में, सरदारपुर क्षेत्र में, पटलावदिया के हम लोग रहने वाले हैं। उस समय वो इलाज करती थी। कई आज पुराने लोग मिलते हैं कि आज कहते हैं कि दादी अपनी बाई के हाथ के हम लोग। उन्होंने हमेशा पूरे परिवार को पढ़ाया लिखाया, कोई आईजी बने, डीआईजी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर बने। पिताजी मेरे कुछ जज थे, लेकिन उनके कारण आज मैं इस लायक बना हूं, उस परिवार से निकला हूं। आप में भी से कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, आज आपके परिवार पे कर रहे हैं। लेकिन बात आती है पूरे समाज की कि हम हमारे समाज को कैसे शिक्षा में मजबूत करें, हमारे समाज को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करें, हमारे समाज को गर्व से कहे कि हमारा समाज आदिवासी। साथियों, इतिहास बड़ा है। अभी मैं लिमजी भाई से पूछ रहा था तो उन्होंने बोला वो गाथा पे 1860 लिखा, 1860 से 2025 होते 165 साल। लेकिन मनोहर भाई से मैंने पूछा कि आप बाहर लोग सिंगाड़ समाज पे कब से चला आ रहा, तो आपने कहा 2001, यानी 2000 साल पुराना इतिहास लेके सिंगाड़ परिवार है। 2082 साल और जोड़ दिया मनोहर भाई ने। हर कुल का एक इतिहास होता है, लेकिन हमारी छतरी क्या है? हमारी छतरी आदिवासी। कोई डामोर है, कोई मकवाना है, कोई सिंगाड़ है, सब है, लेकिन सब अपने भाई है, आदिवासी भाई है। साथियों, निश्चित तौर से कई प्रयास होने के बाद भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमको इतने सालों के बाद अधिकार नहीं मिले, इतने सालों के बाद आज भी हम लोग मजदूरी करने गुजरात जाते हैं, हमारे परिवार के लोग। क्यों? क्या हमें जागरूकता नहीं है? जागरूक बने, नई युवा पीढ़ी ने पूरे समाज को जागरूक बनाया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, मंच पे बैठे सब सम्मानियों से कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को नई दिशा देना पड़ेगी। दिशाहीन नहीं होगा हमारे समाज के युवा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सब अपनी अपनी बात करते, किसी को नेता बनना, किसी को अधिकारी बनना, लेकिन मैं मानता हूं कि समाज के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप समाज के लिए सोचते हो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा जीवन लगा दो
अगर आप सिर्फ 10% भी 5% भी अगर समाज के लिए सोचते हो तो समाज अपने आप खड़ा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। निश्चित तौर से और मैं सेवा तो करता हूं, राजनीति में मेरे को आ गया हूं, कैसे आया मुझे नहीं पता। जैसे कई लोग बोलते अपने माता पिता बात करते कि हमारे बच्चे को हम पायलट बनाएंगे, कोई बोले इंजीनियर बनाएंगे, कोई डॉक्टर बनाएंगे। मेरे परिवार वाले, मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे बनाना चाहते थे, पायलट बनाना चाहते थे। अब मैं आप लोगों को पायलट बन गया हूं। तो योग है, संयोग है, कहां मुझे जाना मुझे नहीं पता था। हमें जीवन में नहीं पता कल क्या होने वाला, लेकिन ये भावना होना चाहिए मन में आपके कि आज हम इस पल अगर कुछ पल हम दूसरों के लिए सोच लेंगे तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। तो यही भावना के कारण मैं आज इस सामाजिक जीवन पे, मैं अपने आप को राजनीति नहीं मानता हूं, मैं नेता नहीं मानता हूं, मैं एक समाज सेवा ही मानता हूं कि अगर इस विधायक हूं तो समाज सेवा कर रहा हूं, तालाब ला रहा हूं, सड़क ला रहा हूं, अस्पताल ला रहा हूं, बिजली ला रहा हूं, तो समाज सेवा है, ये राजनीति नहीं है। लेकिन हर चीज को लोग राजनीति से जोड़ते हैं। आज इस मंच पे आया हूं तो समाज के कारण आया हूं, फिर मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक राजनेता के रूप में नहीं आया हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पूरे समाज की लड़ाई जिस प्रकार से सब लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लिमचिन भाई ने काफी मेहनत करी, सबको एक किया। मेरे से पूछ रहा था सोशल मीडिया पे, बोले सिंगाड़ समाज के 5000 लोगों को मैंने पूरे देश के अंदर कनेक्ट किया, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, इन सब जितने भी अतिथि आए, पंच सरपंच, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पूर्वजों की धरती पे सिनोड़ में आए हो तो यहां से संकल्प लेके जाना कि सिंगाड़ परिवार को हम कैसे मजबूत रखें, इस आदिवासी समाज को हम कैसे रखें। यही मेरा संदेश है। और आपकी लड़ाई में, ऐसे तो मैं हर समाज की लड़ाई लड़ता हूं, आपकी लड़ाई में हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और अभी इसी बात को लेके मैं आ गया हूं, एक और लड़ाई लड़ रहा हूं। देश के अंदर आदिवासियों को, आदिवासी कोड को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप कहां हो? कि छोटे समाज को जब उनको कोड मिल गया, उनके जातिगत कोड मिल गया, हमारे पूरे देश के अंदर 12% आदिवासी समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी पहचान खत्म करना चाहते हैं। हम सूर्य की पूजा करते, पानी की, जल की, धरती की, जंगल की, वो हमारी पूजा खत्म कराना चाहते हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम हमारे धर्म की बात करें, हमारे समाज की बात करें? मैं भी आज मेरे क्षेत्र में 16 साल से गणेश जी बांटता हूं, लेकिन मैं किसी समाज का अपमान नहीं करता हूं। लेकिन जो आदिवासी समाज को खत्म करेंगे, मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, देश में जातिगत जनगणना चालू हो रही है। अगले 1 साल के अंदर हर समाज क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गर्व से अपने आप को आदिवासी कहते हो तो जातिगत जनगणना के अंदर जरूर अपने कॉलम में लिखना जरूर कि हम आदिवासी हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उपजाति में जो है, भील है, भिलाला है, कोरकू है, सेरिया जो है, गोंड है, जो लिखो, लेकिन हमारी पहचान इस देश के अंदर आदिवासियों से है, जो यहाँ इस देश के मूलवासी है। इस बात को ध्यान रखना कि हम इस देश के मूलवासी है। इस इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। जो इतिहास बदलेंगे वो खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परंपरा आपकी तड़वी, पटेल, पुजारा, बड़वा, इस परंपराओं को जीवित रखो।
यही हमारी पहचान है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद।